हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्लूट रीजन के मसल्स। तो सबसे पहले जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका हम तो ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई और एक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज के थ्रू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिस इज द इमेज ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। तो यहाँ पर जो इलियाक क्रेस्ट है, तो यहाँ पर इलियाक क्रेस्ट आता है, उसके बाद आता है सेक्रम। तो सेक्रम से आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है कॉकेट। तो यहाँ पर आता है कॉकेट। तो इलियाक क्रेस्ट, सेक्रम और कॉकेट, ये तीनों से निकलेगा। और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, जो हिप बोन है, हिप बोन के पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से वहां से निकलता है और ये इंसर्ट हो जाता है। तो अभी ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन आता है इलियाक क्रेस्ट से, ओरिजिन है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, साइड ऑफ द कॉकेट। और जो सेक्रम है वो इलियाक क्रेस्ट है, ये इलियाक क्रेस्ट है। जो कॉकेट्स है, तो ये जो नीचे जो टेल बोन होती है वो कॉकेट्स होता है। उसके बाद आता है सेक्रम, तो यहाँ पर ये है सेक्रम। उसके बाद इंसर्जन, इंसर्जन यहाँ पर ये दो, इसमें इंसर्ट होता है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट है वो ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ये जो ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी है ये फीमर बोन, जो फीमर बोन है उसमें रहती है। दिस इज इन दी फीमर बोन। उसके बाद आता है अपर पार्ट, अपर पार्ट ये बनता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट में से। उसके बाद नर्व सप्लाई का इंफीरियर ग्लूनियल नर्व, इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंशन, लैटरल रोटेशन एंड अबडक्शन। जो चीफ काम करता है ना ऑफ द हिप, तो ये सबसे ज्यादा चीफ काम करता है, एक्सटेंशन। उसके बाद लैटरल रोटेशन एंड अबडक्शन किसका, हिप का। तो ग्लूटियस मैक्सिमस इतना ही था। अब ग्लूटियस मीडियस और अभी जो नेक्स्ट मसल है वो ग्लूटियस मीडियस है। तो ग्लूटियस मीडियस का जो ओरिजिन है वो एंटीरियल और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइनिंग से ग्रेटेड ट्रोकैंडर पे इंसर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्रेटेड ट्रोकैंडर है ये फीमर बोन के अंदर होता है। नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है और अडक्शन ऑफ दी थाई। अब ये है कहाँ ओरिजिन इसका, एक बार फोटोज में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हिप बोन होती है, हिप बोन का एंटीरियर और पोस्टीरियर जो आउटर साइड है, आउटर साइड पे लाइंग होती है। तो यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में से निकल रहा है और इंसर्ट होता है ग्रेटर ट्रोकैंडर। ग्रेटर ट्रोकैंडर कहाँ है, ये जो दिख रहा है दिस पार्ट इज द ग्रेटर ट्रोकैंडर। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये ग्रेटर ट्रोकैंडर है, जो कि फीमर बोन में रहेगा। दिस इज ऑल्सो इन द फीमर बोन। और ये जो है ये हिप पे होता है, हिप बोन पे। अब आते हैं ग्लूटियस मिनिमस पे। तो अब जो ग्लूटियस मिनिमस पे आ जाते हैं, तो ग्लूटियस मिनिमस में क्या होता है, ओरिजिन होता है इसका एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइनिंग। अब ये जो एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइनिंग है ये भी हिप बोन में होता है। और जो ग्रेटेड ट्रोकैंडर है ये फीमर बोन में होता है। उसके बाद नर्व सप्लाई इसका सुपीरियर ग्लूनियल नर्व है, सुपीरियर ग्लूनियल नर्व है और अडक्शन ऑफ दी थाई करेगा, अडक्शन ऑफ दी थाई। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है ये एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइनिंग यहाँ पर से, और यहाँ पे देखो ग्रेटेड ट्रोकैंडर इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर ग्रेटेड ट्रोकैंडर पे जाके इंसर्ट होता है, मतलब ये यहाँ से आके ग्रेटेड ट्रोकैंडर पे इंसर्ट हो जाता है। अभी आते हैं नेक्स्ट मसल्स पे, टेंसर फेशियल आर्ट। अब जो नेक्स्ट है वो है टेंसर फेशियल आर्ट। टेंसर फेशियल आर्ट कहाँ से निकलता है, इलियाक क्रेस्ट से निकलता है और जो इंसर्टेड होता है वो ग्रेटेड ट्रोकैंडर इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पर जो है ये है, तो यहाँ पर ये देखो ये इलियाक क्रेस्ट है, तो ये इलियाक क्रेस्ट से निकल गई, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है ग्रेटेड ट्रोकैंडर के। ग्रेटेड ट्रोकैंडर से इलियोटिबियल ट्रैक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे से वो नीचे ग्रेटेड ट्रोकैंडर से नीचे जाके इलियोटिबियल ट्रैक्ट में ऑफ द टिबिया बोन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद इसका जो नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर ग्लूनियल नर्व है। एक्शन इज द मीडियल रोटेशन एंड द अडक्शन। अभी जो नेक्स्ट पांच मसल्स है, नेक्स्ट पांच मसल के जो भी एक्शन है वो सब सेम है। तो उसका एक्शन सबका लैटरल रोटेशन है, लैटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट है। तो उसका एक्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट मसल्स है वो होती है पाइरिफॉर्मस। अब ये जो पाइरिफॉर्मस है इसका जो ओरिजिन है ये पेल्विक रीजन से आती है, पेल्विक रीजन से आती है सेक्रम, और जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है ऑफ द हिप यहाँ से आती है। तो यहाँ से ये इंसर्ट हो जाती है ग्रेटर ट्रोकैंडर में। इसका जो
नर्व है वेंट्रल रेमा ऑफ S1 और S2। S1 और S2 क्यों है? क्योंकि ये सेक्रम से आ रही है, इसके लिए इसका वेंट्रल रेमा ऑफ S1 और S2। तो एक बार इमेज पे देख लेते, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो सेक्रम है, तो यहाँ से ये सेक्रम से आ रही है और यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाती है ग्रेटर ट्रोकैंडर, और ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच होता है हिप बोन में, ये वहां से भी निकलती है। तो यहाँ पर जो है ग्रेटर शियाटिक नॉच है, तो ये यहाँ पर से भी निकलती है। ठीक है, सेक्रम और ग्रेटर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप। अभी जो इसका एक्शन है, अभी यहाँ से जितने एंड तक मसल्स है, सबका एक्शन इज द लैटरल रोटेशन। तो एक्शन नहीं पड़ेंगे, और सबका इंसर्जन भी सेम है, ग्रेटर ट्रोकैंडर, सब इंसर्ट ग्रेटर। अब इसमें सिर्फ ओरिजिन और नर्व याद रखना है, बाकी सब सेम है। अब ये जो जेमिनियस सुपीरियर और जेमिनियस इंफीरियर है, इसका जो दोनों का ओरिजिन है ना, लेसर शियाटिक नॉच है, सिर्फ अपर और लोअर। तो ये जो सुपीरियर है ना, सुपीरियर ये अपर पार्ट से आएगा, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए अपर पार्ट से आएगा, और जो ये इंफीरियर है ये लेसर पार्ट ऑफ द शियाटिक नॉच से आएगा। तो शियाटिक नॉच सब सेम है। उसके बाद आता है ग्रेटर ट्रोकैंडर। इसका जो नर्व सप्लाई है, इसका जो नर्व सप्लाई है वो इंटरनल ऑब्टूरेटर इंटरनल है। इंटरनल। उसके बाद इसका जो इंटीरियर का नर्व सप्लाई है, इसका भी ओरिजिन इज द ग्रेटर ट्रोकैंडर, इंसर्जन इज द ग्रेटर ट्रोकैंडर। इसका जो नर्व सप्लाई है वो क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब ये याद कैसे रहेगा कि इंफीरियर का क्वाड्रेटस फेमोरिस है, तो यहाँ पर देखो ये फेमोरिस है और यहाँ पर इंफीरियर, तो इंफीरियर फीरियल से याद रखना कि क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब ये जो इसका डायग्राम बेसिस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुपीरियर का देखते हैं। तो सुपीरियर का यहाँ पर देखो, ये जो है ये शियाटिक नॉच है। ठीक है, दिस इज द लेसर शियाटिक नॉच। तो ये लेसर शियाटिक नॉच से इंसर्ट हो जाता है ग्रेटर ट्रोकैंडर। यहाँ पर देखेंगे तो ये अपर पार्ट से आता है, और वेरेज अगर इंफीरियर का देखेंगे तो ये रहा इंफीरियर का। तो ये इंफीरियर में यहाँ पर देखो लोअर पार्ट से ग्रेटर ट्रोकैंडर पे इंसर्ट। तो ये सिर्फ डिफरेंट था, बाकी सब सेम था। अभी इनमें जो नेक्स्ट मसल इज द ऑब्टूरेटर इंटरनस और एक्सटर्नस। अब जो नेक्स्ट है द ऑब्टूरेटर इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। इंटरनस क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये जो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर के अंदर के साइड में से निकला है, तो अंदर से साइड में से इंसर्ट होकर ग्रेटर ट्रोकैंडर। और जो एक्सटर्नस होता है वो आउटसाइड से निकलता है। तो यहाँ पर ये आउटसाइड से ये ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है। ये जो सर्कल दिख रहा है दिस इज द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। तो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन का एक्सटर्नस का मतलब होता है आउटसाइड से निकलना, और इंटरनल्स का मतलब होता है अंदर साइड से निकलना। तो यही डिफरेंस था। उसके बाद आता है ऑब्टूरेटर इंटरनल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व, और ये दोनों जो है इंसर्ट हो जाते हैं ग्रेटेड ट्रोकैंडर के। अब जो लास्ट मसल्स है वो पढ़ते हैं। अब ये जो लास्ट मसल है क्वाड्रेटल फेमोरिस, तो इसका जो ओरिजिन है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन होता है। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी कौन सी रहती है? जो हिप बोन होती है, हिप बोन के ये वाला जो पार्ट रहता है दिस इज द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी के निकलता है और इंसर्ट हो जाता है इनटू द क्वाड्रेट ट्यूब्यूल। अब जो फीमर बोन होता है उसमें एक ट्यूबिकल प्रेजेंट होता है, तो इसी वहां जाके इंसर्ट हो जाता है। इसका जो नर्व सप्लाई इज द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस नर्व। तो ओवरऑल ग्लूटियल रीजन की जितनी भी 10 मसल्स थी वो हो गई है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में हम लोग ने सबसे पहले तो ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़े, उसके बाद ग्लूटियस मीडियस पढ़े, उसके बाद आता है ग्लूटियस मिनिमस पढ़े। तो ये तीनों का एक्शन ऑलमोस्ट सेम था। उसके बाद टेंसा फेशिया लाटे पढ़े, टेंसा फेशिया लाटे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला थी, उसके बाद पायरिफॉर्मस पढ़े, पायरिफॉर्मस के बाद जेमिनियस सुपीरियर और उसके बाद जेमिनियस इंफीरियर। देन नेक्स्ट वाज द ऑब्टूरेटर इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। उसके बाद आता है क्वाड्रेटस फेमोरिस। तो ये जो 5 मसल्स है, 1 2 3 4 5 6 मसल्स है, इसका जो एक्शन है वो लैटरल रोटेशन है। लैटरल रोटेशन ऑफ हिप ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। थाई को लैटरली रोटेट करेगा एट हिप जॉइंट पे।
बाकी ये इनका मसल्स, इनका एक्शन सेम है और उसका एक्शन भी अलग है। ये इतने का एक्शन जो है वो सेम था। तो ग्लूटेल रीजन का ओवरऑल इट्स ओवर। थैंक यू